फ्लाइट मोड में डाल दिया ना। पहले ग्रुप में बच्चों को लिंक भेज देता हूँ। भेजना भी पड़ेगा। हाँ नहीं, खुद से चला जाता है ना, आप स्टार्ट करते हैं। हाँ वैसे भी जाता है, खुद से ही वैसे भी जाता है, लेकिन अपना जो पर्सनल ग्रुप है। पर्सनल ग्रुप किधर है? मतलब ये ऑफिस का नहीं नहीं, ये तो खुद से सब स्टूडेंट के पास चला जाता है ना। जाता है ना, लेकिन कुछ बच्चों के लिए भेजना पड़ता है, उनको मिलता नहीं, कुछ कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन। नहीं, आप तो जैसे ऑन करते हैं हम पे आ जाता है। ओके, पूरे दिन जब तो मैं अकेला ही हूँ आज। सभी मैं इन बच्चों को फ़ोन ही करता डायरेक्ट। गुड मॉर्निंग लक्ष्य, अदर्स जॉइन। यस गुड मॉर्निंग। ओके सो फ्लाइट मोड ऑन करने पे अपना ऑन हो जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और जितना जल्दी हो सके सभी ज्वाइन हो जाइए आज की हमारी थर्ड क्लास। और आज हम पेयर ऑफ स्टेट लाइन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ों को देखने वाले हैं। शनिता पांडे गुड मॉर्निंग, लक्ष्य गुड मॉर्निंग। Pair of straight lines contains the two lines and second degree equation x square plus by square plus 2xy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. As we know that it contains two linear equations. Okay, is that very clear? गुड मॉर्निंग। So good morning everyone. वेरी हैप्पी सैटरडे टू एवरीवन। और आज की क्लास को एंजॉय करिए आप लोग। संगीता पांडे, लक्ष्य कामले एंड सम अदर्स। यस, ऑल आर क्लियर। व्हाट वी आर लुकिंग हियर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड वी हैव गिवन द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy and the now it is already equivalent to the line L1 into L2 equal to 0. It means L1 into L2 equal to ax square by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. L1 a1x plus b1y plus c1. L2 a2x plus b2y plus c2. Equal to 0. If you multiply this, what we are getting here, a1 a2 x square b1 b2 y square plus c1 c2 plus a1 a2 a1 b2 xy plus a2 b1 xy plus a1 c2 x plus a2 c1 x plus a1 b1 c2 y plus b2 c1 y. Now
a1 a2 x square plus b1 b2 x square y square plus take xy common here, so a1 b2 plus a2 b1 xy plus take x common, a1 c2 plus a2 c1, take y common, b1 c2 plus b2 c1 plus c1 c2, like that. इस तरह से हम ले रहे हैं। So if this is equation 2 and that is equation 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चूंकि दोनों इक्वेशन बिल्कुल इक्वल है, देखो ये इक्वेशन और n1 L2 को गुना किया गया ये इक्वेशन। कंपेयरिंग में क्या होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो दोनों आप इक्विवेलेंट करते हैं या दोनों का रेशियो बराबर करते हैं, यानी a बाई a1 a2। इसी तरह से फिर यहाँ रेशियो बराबर करते हैं b बाय b1 b2। फिर इसी तरह से xy का रेशियो बराबर करते हैं 2h बाई a1 b2 प्लस a2 b1। फिर इसी तरह से x का रेशियो बराबर करते हैं 2g बाई a1 c2 प्लस a2 c1। इसी तरह से y का रेशियो बराबर करते हैं 2f बाय b1 c2 प्लस b2 c1, और इसी तरह से c बाय c1 c2। कंपेयरिंग में दोनों इक्वेशन हमारे पास, क्या ये क्लियर है मुजम्मिल, शबाना, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है अभी? जस्ट टेल मी, वी हैव रिटन वन जनरल इक्वेशन and here we have written a combined equation। combined equation को मल्टीप्लाई किया गया पूरी तरह से, और दोनों इक्वेशन चूंकि सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वी मे टेक हियर कंपेयरिंग, एंड कंपेयरिंग में दोनों की रेशियो इक्वल आएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आगे यहाँ तक जल्दी नोट करें क्योंकि ऊपर का फिनिश करना होगा मुझे। डू इट, हरी अप, जो अभी आए हैं फास्ट कीजिए। Good morning, Arab. Bansika also. Please try to come to the time.
हैव यू डन दिस? डन हुआ? ओके, नाउ what we are looking here, here is the two lines. The first line a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and the second line a2x plus b2y plus c2 equal to 0. First line में slope कितना है? What is the slope in the first line? Please give the value of slope in the first line. Already we have discussed in the straight line what is a slope or how can we find this. So reply me, what is the slope here? क्या स्लोप होगा? प्लीज टेल मी. वंशिका, अरेब, संगीता, मुजम्मिल. एनीबॉडी? देखिए, फार्मूले जो हैं उनको थोड़ा माइंड में आपको रखना होगा और गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना होगा. नहीं तो अगर पीछे जो भी चीज़ें बताई गई हैं और वो चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं तो आगे आप नहीं समझ पाएंगे. पूरा कोऑर्डिनेट एक कांटों का जाल है. अगर कहीं से मैं आपको बाहर निकालता हूं तो आपको संभाल लेना है, फिर वहां फंसना नहीं है. तो स्ट्रेट लाइन से हम बाहर आपको निकाल चुके थे. अब यहां से आपको देखना था कि स्ट्रेट लाइन में दोबारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप रिप्लाई दे पाइए. आपको बताया गया नहीं है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस ए बाई बी. यस और नो? स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस ए बाई बी होता है या नहीं होता है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइंस, स्लोप का इंफॉर्मेशन माइनस ए बाई बी देता है. यस और नो? किसी भी लाइन का स्लोप आप झट से निकालते थे, सेकंड्स भी नहीं लगता था, और अभी क्या हो गया है? टेल मी, याद आया या नहीं आया? यस, ओके. तो इसको फॉलो कीजिएगा. दैट मीन यहां जो है m1 माइनस a1 बाई b1 है एंड m2 माइनस a2 बाई b2 है. ओके, अब मैं कुछ करने वाला हूं, यहां से आपको दिमाग में आ जाएगा कि क्या मैं कर रहा हूं. इस दोनों को मैं इक्वल करता हूं. वी हैव दीज वैल्यूज हियर, सो कम टू हियर. a बाई a1 a2, b बाई b1 b2. So a by b equal to a1 a2 by b1 b2. a by b दो बार माइनस अगर हम लगा दें, माइनस a1 बाई b1 माइनस a2 बाई b2, तो किसी को कोई परेशानी होगी क्या? इस दोनों को सेपरेट किया, माइनस लगा दिए, क्योंकि माइनस दो बार लगाने से माइनस वैनिश हो जाएगा. और नाउ दिस इज द m1 and this is m2. You can see here. So what we are finding, m1 m2 equal to a by b. This is a very good formula. This is a very good formula. Now the next, take this a1 b2 plus a2 b1 by b1 b2 equal to 2h by b.
सो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A1 बाई B1 प्लस A2 बाई B2 2H बाई B, दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं। माइनस A1 बाई B1 माइनस A2 बाई B2 इक्वल टू माइनस 2H बाई B। नाउ माइनस A1 बाई B1, this is M1, minus A2 by B2, this is M2, hence M1 plus M2 equal to minus 2H by B. This is the another formula. Change Wi-Fi. फिर से बताना पड़ेगा। नहीं वो सेव हो गया होगा पहले वाला, कनेक्टेड। पहले मुझे बताइए पहले वाला सेव होगा। लेक्चर कंटिन्यू है। जो BSNL का वाईफाई है ना वो आउट ऑफ ये हो गया। अच्छा कनेक्टेड। मैंने दूसरा वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। Yes, so can you listen me clearly? Please reply. वाईफाई थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था हम लोग का, तो अभी वो करेक्ट मोड में आ गया फिर से। कैन यू लिसन मी क्लियरली? ओके क्लियर। तो अभी यहाँ पे क्या करें, वंस रिपीट मैं कर दूं या फिर ठीक है? हैव आई टू रिपीट दिस या सही है? ओके तो अभी आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये M1 निकालने का हमारे पास जो मेथड है -A1 बाई B1 और M2 का ये है। ये स्ट्रेट लाइन में हमको मिला है। स्ट्रेट लाइन का कोई भी वर्क इसमें नहीं होना है, ये स्ट्रेट लाइन से आपको लेके आना है, कैरी करना है। स्ट्रेट लाइन से कैसे M निकलेगा, कैसे क्या होगा, तो इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, वो सब कुछ स्ट्रेट लाइन से कैरी करना है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फार्मूलेज और कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसका हम यूटिलाइज करेंगे। अब ये दोनों इक्वल था, इस दोनों को मैंने यहाँ पे रखा है, A1 A2 को इस साइड लाया और नाउ दोनों में माइनस लगा दिया और दिस बिकम्स M1, दिस बिकम्स M2। सो M1 इंटू M2 इक्वल टू A बाई B। यहां देख रहे हैं इस दोनों को मैंने इक्वल किया है, B बाई B1 B2 2H बाई A1 B2 प्लस A2 B1। नाउ B को इधर लाया, इसको इस साइड, यू आर लुकिंग दिस
2h by b. Now take separate here a1 by b1 plus a2 by b2, 2h by b. नेगेटिव साइन अप्लाई बोथ साइड्स, दोनों तरफ में लगाते हैं। माइनस यहां भी, क्योंकि माइनस रहेगा तो ही हम m1 यहां पुट कर पाएंगे। सो टेक माइनस हियर एंड हियर ऑल्सो। सो दिस इज m1, दिस इज m2, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। सो ये दोनों फार्मूले अभी हमने फाइंड किए। कैन यू टेल मी, इज दिस ओके? क्या ये पूरी तरह से क्लियर है आपको? प्लीज रिप्लाई मी सुन। Is this very clear and have you done this? If we have an equation of pair of lines x square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c, ये हमारे पास में है तो दोनों लाइनें अलग अलग नहीं है, तो हम चाहें तो दोनों लाइनों को अलग अलग करके हम m1 और m2 निकाल सकते हैं। और अगर इससे हम निकालना चाहें तो m1 m2 अलग अलग नहीं निकलेगा। यहां पर हम m1 प्लस m2 यानी कि सम ऑफ द स्लोप्स माइनस 2h बाई बी ले सकते हैं, और m1 इंटू m2 यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स a बाई बी ले सकते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x माइनस वाई प्लस 1, 2x प्लस वाई प्लस 3। हमारे पास दो लाइनें हैं। अगर हम यहां स्लोप निकालने की कोशिश करें m1 तो माइनस a बाई बी 1 होगा, और m2 माइनस a बाई बी दैट इज माइनस 2। वेरी क्लियर? अब अगर सम ऑफ स्लोप्स अगर हम चाहते हैं निकालना, दोनों का सम, तो 1 प्लस माइनस 2 अगर करें देयर विल बी माइनस 1। इफ यू वांट टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप्स देन 1 इंटू माइनस 2 इट बिकम्स माइनस 2। ये हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों अगर अलग अलग है तो m1 m2 निकालना काफी आसान है। एंड नाउ वी मे गेट द सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। लेकिन अगर दोनों ऐसा नहीं है, सपोज कीजिए इसको मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy xy माइनस xy, 2x और 3x 5x प्लस y और माइनस 3y माइनस 2y प्लस 3। देख लीजिए, इसी को मैंने मल्टीप्लाई किया। लुक हियर, अगर इसको मल्टीप्लाई आप करते हो तो अब यहां पर आपका वैल्यू a की 2
बी की वैल्यू -1, एच की वैल्यू -12, जी की वैल्यू 5/2, एफ की वैल्यू -1, और सी की वैल्यू 3 आती है। 1 सेकेंड मिला लीजिए। विल इट कम और नॉट, होगा या नहीं, देख लीजिए। क्या ये सही है? एज दिस क्लियर? रिप्लाई फास्टर। ओके, नाउ अब ये हमें दिया गया, हमें पता नहीं है कि इसके अंदर जो दो लाइनें हैं वो कौन कौन सी है। एक्चुअली वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट्स व्हाट लाइन्स हियर इन दिस। तो इसके अंदर जो दो लाइनें हैं वहां पे हमें दिख रहा है x - y + 1 2x + y + 3, लेकिन यहां मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इसमें कौन सी लाइन है। तो यहां हम a b c f g h हमने निकाल के रेडी कर दिया। तो देखिए यहाँ h है -2h है -1, तो -1/2 हो जाएगा। 5 है तो 5/2 g हो जाएगी, -1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो ये चीजें हमारी यहाँ पर निकल के बाहर आ गई है। अब हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। नाउ ABC FGH फाइंड हो गया। अब M1 + M2 हमें चाहिए। तो M1 + M2 का जो फार्मूला हमारे पास में मौजूद है -2h/b, तो -2h/b, तो यहां पर -2h, 2h की वैल्यू -1 आएगी, बाय b की वैल्यू -1 आएगी, टोटल मिला के -1। सो आप देखेंगे कि ये वैल्यू -1 आ रहा है और यहां से भी हमने जो निकाला है दैट इज ऑल्सो कमिंग -1। So here is also coming -1 and here is also coming। अब उसको मैंने स्ट्रेट लाइन से निकाला और यहाँ पेयर ऑफ लाइंस लगा के डायरेक्टली पेयर ऑफ लाइंस की फार्मूला हमने अप्लाई किया। तो नाउ अगर M1 M2 M2 हम निकालना चाहते हैं तो A/B फार्मूले को लेना है। A/B का मतलब 2/-1, हैंस इट इज -2। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि M1 M2 -2 आया और यहां भी M1 M2 -2 आया। तो आप कॉन्फिडेंशियल हो गए यहां पर पूरी तरह से कि हमारा M1 M2 हम चाहे तरीका कोई भी हो, L1 L2 वाला तरीका हो सेपरेट करके निकालने वाला या विदाउट सेपरेटिंग, दोनों में आंसर एक ही आता है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको ये कहा जाए कि M1 और M2 हमें बताइए अलग अलग, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, इसको इसमें बदलना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हैं? एक क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं अभी। बी रेडी? ये समझ में आया? पेयर ऑफ लाइंस में M1 + M2 और M1 M2 निकाल सकते हैं और सेपरेट रहेगा तो दोनों स्लोप सेपरेट निकल सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या यह 100% क्लियर है? ओके
find sum of slopes and product of slopes of lines. tan x square minus 12y square minus 7xy plus 11x minus 5y plus 3 इक्वल टू 0. इसमें निकाल के मुझे बताओ सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स. और जब ये निकल जाए तो कल का क्वेश्चन था, कल आप लोगों ने सेपरेट नहीं किया था, मुझे एक क्वेश्चन एक लड़के का आंसर्स मुझे मिला है, बाकी का मिला नहीं. तो इसको सेपरेट करके पहले ये निकालिए एंड ऑल्सो फाइंड स्लोप्स ऑफ द लाइंस. लाइनों के स्लोप्स को भी फाइंड आउट कीजिए. तो सबसे पहले इसका आंसर निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का और सम ऑफ स्लोप्स का आंसर मुझे भेजिए अभी, जस्ट राइट नाउ, डू इट. फाइव बाई माइनस 12, 5 बाई माइनस 6. थोड़ा सा गलती है शबाना, please do correct it. The formula is minus 2h by b and a by b. Do fast now. m1 प्लस m2 पहले निकाल लीजिए, फिर m1 into m2 आप निकालेंगे.
डू इट। Yes, Sangeeta Pandit, that's correct. Shavana, you also correct, but negative sign का कुछ प्रॉब्लम है। 7/12 होना चाहिए, -2h/b होता है ना। Please do correct it. ओके, युवा चिरा पांडे, जो आपका नेम है आप उसी के साथ इनरोल्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे कॉल करने में आसानी होगी। हाँ ठीक है, 7/12 और -5/6 इज द करेक्ट आंसर। 7/12 and -5/6, that is the correct answer. ठीक है, कैन यू सेपरेट दिस? कल आपने सेपरेट किया था क्या? अभी कैसा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप इसे सेपरेट करेंगे तो दो लाइंस आपको दिखेगा, दोनों लाइंस सेपरेट आपको दिखेगा, और दोनों लाइंस को में m1 अलग निकाल लीजिएगा, m2 अलग निकाल लीजिएगा। द क्वेश्चन विल बी नाउ कंप्लीट। ऑल्सो फाइंड द स्लोप्स, यानी जो स्लोप आ रहा है उसको बिल्कुल अलग अलग फाइंड कर लेना है आपको। और ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखने, इसका एक्सप्रेशन भी ध्यान में रखना होगा कि m1 + m2 - 2h/b कैसे आ गया। तो आते ही मैंने सबसे पहले उसे एक्सप्रेस किया है, वो घर पे एक बार प्रैक्टिस में जाएगा सभी स्टूडेंट्स को, और प्रैक्टिस करने के बाद m1 + m2 और m1 × m2 का फार्मूला देख लेंगे। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी आपको मैंने दिया, और इसका फाइंड करना है लाइक दैट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कि सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से अगली क्लास जो थर्सडे को होगी तो इसमें और हम डेप्थ में जाने वाले हैं। आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन उसके पहले जो जरूरी सूचना मैं देना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं फिजिकली प्रेजेंट अगर यहाँ हो सकते हैं तो वहाँ यहाँ आए, और जो यहाँ फिजिकल प्रेजेंट नहीं हो सकते वो ऑनलाइन में क्लास में लाइव ज्वाइन करें। अगर आप क्लास में लाइव नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको, मैंने कल ही बोला था, आप कागज के फूल खरीद रहे हो, प्लास्टिक के फूल। जब आपका पार्टिसिपेशन नहीं है, जब आप लाइव आंसर नहीं दे रहे हैं, कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है आप पर मैं कमेंट ही नहीं कर पा रहा हूं, तो व्हाट्स द बेनिफिट टुवर्ड्स दैट। आपको चाहिए कि आप लाइव ज्वाइन करें ताकि मुझे भी दिखे कि जो मैं समझा पा रहा हूं, जो भी कुछ आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा, आई एम अप्रोचिंग टू यू और नॉट, ये मुझे जानने का पूरा राइट है। और ये तभी होगा जब आप लाइव होंगे।
तब आपका आंसर्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे और आपसे हमारी डिस्कशन हो पाएगी वहाँ से। तो अभी आज मुझे जाने की इजाज़त यहाँ से देंगे आप लोग, और फिर आपसे हम मिलेंगे इसी चैनल पर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने आसपास में सफाई रखें और जो आपका मास्क और सैनिटाइजर का अगर यूज जैसे ही आप क्राउड में जाएं तो मास्क और सैनिटाइजर बेहद ज़रूरी है, ताकि आप अपने साथ अपने आप को सुरक्षित रख सकें। शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू। Finish.